लेट्स स्टार्ट असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग, बरोबर। तो यहाँ पे दो एक्सरसाइज है। पहले चैप्टर में हम लोग असाइनमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, पहले एक्सरसाइज में असाइनमेंट की प्रॉब्लम और सेकंड एक्सरसाइज में सीक्वेंसिंग के प्रॉब्लम। तो इस चैप्टर में दो ही एक्सरसाइज है, पहला असाइनमेंट और दूसरा सीक्वेंसिंग, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। What is assignment problem? Assignment problem is a special type of problem. क्या ये special type of problem which deals with allocation of various resources to various activity on one-to-one basis. यानी कि हर एक्टिविटी के लिए एक क्या होगा, एक रिसोर्स होगा। क्या होगा? एक रिसोर्स। एक एक्टिविटी एक रिसोर्स, एक एक्टिविटी एक रिसोर्स, जैसे वन टू वन हमें अलोकेट करना है। हर एक्टिविटी के लिए रिसोर्स को हमें अलोकेट करना है, ठीक है। सेकेंड, इट इज डन इन सच अ वे दैट द टोटल कॉस्ट, अभी क्यों करते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट या फिर टोटल टाइम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज मिनिमम। तो जो टोटल कॉस्ट है या फिर टोटल टाइम जो इन्वॉल्व है प्रोसेस में वो हमारा क्या हो, मिनिमम हो, या फिर टोटल प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कॉस्ट कम से कम हो, टाइम इन्वॉल्व कम से कम हो, या फिर प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। हमें सम सॉल्व करने टाइम पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है इसके लिए कुछ। क्या कंडीशन है देखते हैं। सबसे पहला, नंबर ऑफ जॉब इज इक्वल टू नंबर ऑफ मशीन या वर्कर। जितने जॉब हो गए उतने मशीन होने चाहिए, या फिर जितने जॉब हो गए उतने वर्कर होने चाहिए, ठीक है। अगर दोनों भी इक्वल है तो उसको हम बैलेंस प्रॉब्लम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैलेंस। अगर दोनों भी इक्वल नहीं है, एक ज़्यादा है एक कम है, तो उसको हम अनबैलेंस प्रॉब्लम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनबैलेंस प्रॉब्लम। सब आने पे थोड़ा क्लियरिटी आएगा। नेक्स्ट, ईच वर्कर और मशीन इज असाइन ओनली वन जॉब। जैसे हमने देखा वन टू वन बेसिस है। क्या बोला हुआ यहाँ पे? वन टू वन बेसिस। तो हर वर्कर के लिए हर एक मशीन, ईच वर्कर ईच मशीन वुड बी असाइन, ठीक है। एक वर्कर को दो मशीन नहीं असाइन नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा। नेक्स्ट, ईच वर्कर और मशीन इज इंडिपेंडेंटली केपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी जॉब। एक मशीन हर टाइप की जॉब को हैंडल कर सकती है, एक मशीन हर टाइप की जॉब को हैंडल कर सकती है, बट एक मशीन के लिए हमें एक ही जॉब असाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। सब में आपको दिया जाएगा एक पर्टिकुलर मशीन सब टाइप की जॉब्स कर सकती है, बट हम हर जॉब के लिए एक मशीन को यूज़ नहीं कर सकते। एक मशीन को एक जॉब के लिए आपको यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड। आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्लियरली इसका ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, पता चल जाएगा। आइदर आपको मिनिमाइज करना है या फिर मैक्सिमाइज। ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, समझना, फिर बाद में सम को स्टार्ट करना है। दोनों का तरीका थोड़ा सा अलग है सॉल्विंग का, सम आने पे हम देखेंगे। मिनिमाइज की प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम को अलग तरीके से। नेक्स्ट, स्टेप्स टू सॉल्व द सम बाय हंगेरियन असाइनमेंट मॉडल, ठीक है। यहाँ पे जो हम स्टेप्स फॉलो करने वाले वो कौन सा होगा? हंगेरियन असाइनमेंट मॉडल, ठीक है। ये मैथमेटिशियन का नेम है जिसके बेसिस पे इस मॉडल को नाम दिया गया है, ठीक है। पहला स्टेप, जब भी क्वेश्चन आएगा तो पूरे रो में, रो दिया होगा, रो में आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट रो मिनिमम। पूरे रो में जो मिनिमम वैल्यू होगी उस वैल्यू को सारी वैल्यू से, रोज की सारी वैल्यू से क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट। सेकेंड स्टेप, सब्ट्रैक्ट कॉलम मिनिमम। रो मिनिमम करने के बाद में कॉलम में भी हम लोग जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसको सारी वैल्यू से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। बेसिक मोटो क्या है इसका? बेसिक मोटो ये है कि ईच रो एंड ईच कॉलम में आपको जीरो होना चाहिए। ईच रो एंड ईच कॉलम में क्या होना चाहिए? जीरो। एक बार हर रो और हर कॉलम में जीरो हो गया, उसके बाद में आप असाइन कर सकते हो, हर मशीन को हर एक जॉब असाइन कर सकते हो। बिना जीरो हम ये कर नहीं सकते, इसलिए दो स्टेप क्या कंपलसरी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, टिक द रो हैविंग नो असाइनमेंट। एक बार हमने असाइन कर लिया तो अगर हर मशीन के लिए हर जॉब अगर असाइन नहीं होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 4 मशीन है और जॉब हम कितने असाइन कर पाए? सिर्फ 3 ही। 4 मशीन को 3 ही जॉब असाइन कर पाए, एक जॉब असाइन नहीं कर पाए क्योंकि जीरो अवेलेबल नहीं था हमारे पास में, ठीक है। वो केस में हम क्या करेंगे? वो केस में हम लोग टिक द रो हैविंग नो असाइनमेंट, वो रो को टिक करेंगे जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। ये स्टेप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपको पूरा सम घूमता रहेगा। टिक द रो हैविंग नो असाइनमेंट। इसके बाद में टिक द कॉलम हैविंग जीरो इन द टिक रो। कॉलम को आपको टिक करना है। कौन से कॉलम को टिक करना है? जिस रो में जीरो होगा, जिस रो में जीरो होगा उस कॉलम को आपको क्या करना है?
टिक करना है, सेकेंड स्टेप नहीं फोर्थ स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट, टिक द रो हैविंग असाइनमेंट। एक बार आपने कॉलम को टिक कर दिया, फिर इस कॉलम में आपको देखना असाइनमेंट कहाँ पर है। जिस कॉलम में असाइनमेंट होगा उस रो को क्या करना है, आपको टिक करना है, ठीक है। वापस रिपीट करता हूँ, पहले ऐसे रो को टिक करना है जहाँ पे कोई असाइनमेंट नहीं है, रो को टिक कर दिया, फिर उस रो में आपको जीरो देखना है। क्या देखना है, जो रो को आपने टिक किया उस रो में जीरो है, तो उस कॉलम को आपको क्या करना है, टिक करना है। कॉलम टिक हो गया, फिर कॉलम टिक होने में इस कॉलम में आपको देखना है, कॉलम में अगर कहीं असाइनमेंट है तो अगेन आपको उस रो को टिक करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5 चलता रहेगा जब तक टिकिंग खत्म नहीं होती है। जितने भी टिकिंग है सब खत्म नहीं तब तक आपको टिकिंग करते रहना है, ठीक है। एक बार आपकी टिकिंग खत्म हो गई तो आप सम की तरफ आगे प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, व्हेन टिकिंग इज ओवर ड्रॉ लाइन थ्रू टिक कॉलम। टिक कॉलम और अनटिक रो पे आपको क्या करनी है, लाइंस ड्रॉ करनी है। क्या करनी है आपको, और लाइन ड्रॉ करने का मोटो क्या है, जीरो कवर करना है। क्या करना, जितने भी जीरोस आ रहे हैं वो सारे जीरो इस लाइन के थ्रू क्या होने चाहिए, कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये स्टेप के बाद में ये स्टेप में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइन इज ऑलवेज लेस देन द साइज ऑफ द मैट्रिक्स। अगर 4x4 का मैट्रिक्स है, 4 रो 4 कॉलम का मैट्रिक्स है, तो आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइन कितनी होनी चाहिए, 3 या 3 से कम, ठीक है, बस 4 नहीं होनी चाहिए। जो साइज ऑफ मैट्रिक्स है उतना आपका लाइन्स नहीं होना चाहिए, लाइन हमेशा कम होना चाहिए मैट्रिक के साइज से, तो आपने प्रॉपर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। नेक्स्ट, एक बार आपने लाइन्स ड्रॉ कर दी, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नॉन क्रॉस नंबर। जितने भी नंबर है नॉन क्रॉस मतलब जिसके ऊपर से लाइन पास नहीं हुआ है, जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट कवर नहीं होंगे। जो अनकवर्ड एलिमेंट है, ठीक है, नॉन क्रॉस नंबर अनकवर्ड एलिमेंट, उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर पिक करना है। क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर को पिक करना है। स्मॉलेस्ट नंबर को पिक करने के बाद में उसे सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम नॉन क्रॉस नंबर, ठीक है। जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है उनमें से उस स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में ऐड द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर लाइन इज इंटरसेक्टिंग। जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे वो स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करना है, आपको ऐड करना है, ठीक है। लास्ट, डोंट चेंज द नंबर विच वेयर लाइन पासिस विदाउट इंटरसेक्टिंग। जहाँ पे सिंगल लाइन पास हो रही है वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, वो सारे नंबर आपको हैज इट इज लिखना है, ठीक है। सारे नंबर आपको हैज इट इज लिखने, डन। ये पूरा आपको स्टेप्स है, ये प्रॉपरली आपको याद करना है, ठीक है, सारे के सारे स्टेप्स। ये अगर स्टेप्स याद हो गए तो आपको सम करने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। सम स्टेप्स याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स होने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो रिक्वायरमेंट था सम का वो कंप्लीट हो गया। पहला सम, ओके, ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट। सम नहीं है, एक जस्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कवर करने के बाद में हम सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव क्या हमारा है, यहाँ पे मिनिमाइज द कॉस्ट, यानी कि जो मैट्रिक्स में आप देख रहे हो सब क्या दिया हुआ आपको, ये नंबर्स कॉस्ट है, क्या है, कॉस्ट, ठीक है। 4 जॉब है और 4 जॉब 4 वर्कर्स को असाइन करना है, ठीक है। हर वर्कर को एक ही जॉब असाइन कर सकते हैं रूल के हिसाब से, हर वर्कर को हम लोग एक ही जॉब असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से हम जॉब वर्क को असाइन करेंगे, वर्कर्स को असाइन करेंगे ताकि हमारा कॉस्ट क्या हो, कम हो। वर्कर 1 अगर जॉब 1 करता है तो उसका कॉस्ट कितना होगा, 62। वर्कर 1 अगर जॉब 2 करता है तो कॉस्ट कितना होगा, 63। वर्कर 1 अगर जॉब 3 करेगा तो 50, और वर्कर 1 अगर जॉब 4 करेगा तो 72। ऐसे हर वर्कर का हर जॉब के लिए कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। बट हम एक वर्कर को एक ही जॉब क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम द एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो। तो हर रो में हमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पिकअप करना है। जैसे पहले रो में कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, 50। तो सारे नंबर को आप क्या करोगे, 50 से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो बढ़ते आगे, ये हमारा टेबल, सारी डिटेल्स हमने नोट कर दी। अभी 62 को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 62 माइनस 50 12, 63 माइनस 50 13, 50 माइनस 50
0। 72 माइनस 50 22। ठीक है, फर्स्ट रो कंप्लीट। नाउ मूविंग ऑन सेकंड रो। सेकंड रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 35। तो माइनस करने पे 22, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 14, नेक्स्ट 25, उसके बाद में इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 15 है आपका, बरोबर। 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला 6, नेक्स्ट 34, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 41। लास्ट रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 18। तो पहला नंबर क्या होगा? 0, 1, 60 एंड 5। ठीक है, डन। तो रो मिनिमाइज हो गया। अब आप देख सकते हो हर रो में एक 0 आपको दिखाई देगा। हर रो में क्या दिखाई देगा? 0। बट हर कॉलम में 0 है क्या? फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, थर्ड में, लास्ट में नहीं है। तो हमें सेकंड स्टेप भी करना पड़ेगा। अगर लास्ट कॉलम में भी 0 होता तो हमें सेकंड स्टेप करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप क्या हमारा? कॉलम मिनिमाइज। क्या? कॉलम मिनिमाइज। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम, देन असाइन थ्रू 0। ठीक है, बाद में हम असाइन करेंगे। एक बार हमारे रो और कॉलम में 0 आ गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे? असाइन करेंगे। तो लेट स्टार्ट। पहले ये सारे डिटेल हम लिख देते। कॉलम वाइज में यहाँ पे 0 था, सारे नंबर को 0 से माइनस करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा आपको। सेकंड में भी 0 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, सेम नंबर मिलेगा आपको। थर्ड में भी स्मॉलेस्ट 0 है, सेम मिलेगा। लास्ट कॉलम में आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? तो सारे नंबर को आप 5 से क्या करोगे? तो पहला नंबर क्या आएगा यहाँ पे? 17, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 36, नेक्स्ट 0। अब आप देख सकते हो हर रो में और हर कॉलम में आपको एक 0 दिखाई देगा। हर रो और हर कॉलम में 0 आने के बाद में आप क्या कर सकते हो? असाइन कर सकते हो। तो असाइन करते हैं। सबसे पहले असाइन करना आपको यूनिक 0। किसको करना है? यूनिक, यानी कि पूरे रो और पूरे कॉलम में सिर्फ एक ही 0 है। पूरे रो या पूरे कॉलम में सिर्फ एक ही 0 है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा 0 है यहाँ पर? ये वाला, करेक्ट। पूरे रो में एक ही है और पूरे कॉलम में एक ही है। तो सबसे पहले हम इसको असाइन करेंगे। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करना यानी कि असाइन करना, यानी कि हमने वर्कर 2 को जॉब 2 दे दिया, असाइन कर दिया यानी कि दे दिया। उसके बाद में और कौन सा यूनिक है? कोई देखो यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे एक है बट ऊपर एक और है, बरोबर। इसके लिए भी वही है। तो एक बार आपका यूनिक असाइन हो गया, फिर बाद में आपको रो में यूनिक देखना है। किस में देखना है? रो में। तो रो में भी यूनिक कैसे देखना है? स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। सबसे पहले रो में 0 दिख रहा है आपको, पूरे यूनिक एक ही 0 है, तो इसको असाइन कर देंगे। जैसे इसको असाइन करेंगे, ठीक है, वर्कर 1 को हमने जॉब 3 दे दिया, तो जॉब 3 हम दूसरे वर्कर को असाइन नहीं कर सकते। तो ये 0 को क्या करेंगे? कैंसिल, कट, करेक्ट। अभी इसके बाद में लास्ट वाला, अभी वर्कर 3 में तो कोई भी नहीं है, बरोबर। तो मूव करेंगे वर्कर 4 में। वर्कर 4 में 2 0 आ रहा है रो में, करेक्ट। तो 2 0 आ रहा है तो हम असाइन नहीं कर सकते। तो कॉलम वाइज देखेंगे। कॉलम वाइज में सबसे पहला 0 ये आ रहा है पहले ही कॉलम में, तो इसको असाइन किया। जैसे इसको असाइन किया, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 4 तीनों को हमने जॉब असाइन कर दिया, बट वर्कर 3 को हमने असाइन नहीं दे पाए, बरोबर ना। तो हम वो स्टेप स्टार्ट करेंगे। टिक द रो हैविंग नो असाइनमेंट। ये वो रो है जिसमें कोई असाइनमेंट, तो उस रो को हमने क्या कर दिया? टिक कर दिया। इसके बाद में सेकंड स्टेप क्या था? टिक द कॉलम हैविंग 0 इन द टिक रो। ये टिक रो में 0 कहाँ पर है? ये रहा, तो उस कॉलम को आप टिक करोगे, करेक्ट। टिक किया आपने। फिर थर्ड स्टेप, टिक द रो हैविंग असाइनमेंट इन द टिक कॉलम। टिक कॉलम में असाइनमेंट कहाँ पर है? ये रहा, तो इस रो को हम टिक करेंगे। फिर वापस चेक करेंगे उस रो में कोई 0 है क्या? नहीं, ये असाइनमेंट गिनेगा, इसको 0 में कंसीडर नहीं करेंगे, इसको असाइनमेंट में कंसीडर करेंगे। इस रो में 0 है कहीं? नहीं। 0 होता तो कॉलम को टिक करते, बट 0
नहीं है, तो टिकिंग हमारी क्या हो गई, खत्म। एक बार टिकिंग खत्म हो गई, उसके बाद में हमने टिक कॉलम और अनटिक रो में आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। टिक कॉलम और अनटिक रो, ये मिनिमम नंबर ऑफ लाइन का रूल है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन का रूल है ये, ठीक है। तो टिक कॉलम और अनटिक रो को हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, हो गया। उसके बाद में स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट कौन सा है आपका, 6 इज द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट। तो जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उन सबको क्या करेंगे, 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम टेबल बना देते, स्टेप्स लिखे मैंने यहाँ पे, ठीक है। टेबल बना देते हैं, सबसे पहला टेबल की डिटेल फिल कर देते हैं। अब जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, जो हमने फाइंड किया यहाँ पे 6 है। सेकंड स्टेप क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट दिस नंबर यानी कि 6 फ्रॉम ऑल द अनकवर्ड एलिमेंट। तो जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है, पहले ये रहा, 12 में से 6 गया तो 6, 13 में से 6 गया तो 7, 17 में से 6 गया तो 11, 6 में से 6 गया तो 0, 34 में से 6 गया तो 28, 36 में से 6 गया तो 30, करेक्ट, ये हो गया। उसके बाद में क्या लिखा, एंड ऐड इट, ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इसको ऐड करना है टू ऑल द एलिमेंट विच लाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन। जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे वो स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करना है आपको, ऐड। तो यहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्शन दिख रही है आपको, एक ये और एक और ये। तो यहाँ पे आप दोनों में 6 क्या करोगे, ऐड। तो नंबर क्या हो जाएगी, ये 20 और 66, ठीक है। नेक्स्ट, एंड अदर एलिमेंट्स ऑन द लाइन रिमेन अनचेंज, जहाँ से सिंगल लाइन पास हो रही है, ठीक है, वो सारे एलिमेंट हैज इट इज लिखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। कर दिया, हमारा नया टेबल बन के रेडी है। अब इस टेबल में भी हमें क्या करना है, असाइन करना है। क्या करना है, असाइन। लेट्स स्टार्ट असाइनिंग, ठीक है। सबसे पहले यूनिक 0, कौन सा यूनिक 0 है अगेन, ये यूनिक है, पूरे रो और पूरे कॉलम में एक ही है, रो वाइज भी एक है और कॉलम वाइज भी एक है, ऐसे 0 को क्या बोलेंगे, यूनिक। इसको असाइन कर दें, ये असाइन। नेक्स्ट कोई यूनिक बचा गया, ये एक है रो में बट कॉलम में भी एक है, तो यूनिक नहीं हुआ। ये कॉलम रो में ही 2 है, ये भी रो में 2 है, तो यूनिकनेस नहीं है, ठीक है। अब हम कॉलम वाइज देखेंगे, कॉलम वाइज, हाँ रो वाइज देखेंगे। अब पूरा यूनिक चेक करने के बाद हम रो वाइज असाइन करेंगे। रो में सबसे पहले रो में आपको एक सिंगल 0 दिख रहा है, तो इसको असाइन करेंगे। उसके बाद में ये असाइन किया तो ये कट। इसके बाद में सेकंड रो में तो असाइन किया हुआ ऑलरेडी, थर्ड रो में असाइन करेंगे। थर्ड रो का ये सिंगल हो गया ना, एक ही 0, ये तो कट हो गया, एक ही 0, तो इसको असाइन करेंगे। जैसे इसको असाइन करेंगे तो ये कट, करेक्ट। अब ये रो में भी पूरा एक ही बचा 0 आपका, इसको भी असाइन कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपने हर वर्कर को एक एक जॉब क्या कर दिया, असाइन कर दिया, ठीक है। तो आपका जितना जॉब है यहाँ पे उतना आपके वर्कर्स को असाइन भी कर दिया आपने, ठीक है। अब ये करने के बाद में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। एक बार असाइनमेंट हो गए पूरे के पूरे, आपको ओरिजिनल टेबल से क्या करना है, इसको कंपेयर करके आपको फाइनल आंसर लिखना है। ये टेबल आपका फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, वर्कर, जॉब और कॉस्ट। वर्कर में वर्कर 1 को हमने कौन सा जॉब दिया, जॉब 3। ओरिजिनल टेबल में देखो कॉस्ट क्या है उसका 50, ठीक है। सेकंड वर्कर 2 को हमने जॉब 2 दिया, कॉस्ट क्या है उसका 35, करेक्ट। ओरिजिनल टेबल में आपको कॉस्ट देखना है। थर्ड वर्कर 3 को जॉब 1, कॉस्ट कितना है उसका 21। वर्कर 4 को जॉब 4, कॉस्ट कितना है उसका 23। टोटल कर देंगे इसको, विच कम्स टू 129। तो अगर हम जॉब को इस तरीके से असाइन करेंगे तो आपका कॉस्ट कम से कम होने वाला है, जो कि कितना है 129, ठीक है। तो ये आपका सम हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे सम सॉल्व करने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सम, अब प्रॉपर सम स्टार्ट होगा। वो तो हमने जस्ट एक सैंपल
देख लिया, ठीक है। अब हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। 7.1 का फर्स्ट सम, जॉब प्रोडक्शन यूनिट हैज 4 जॉब। कितने जॉब है? A, B, C, D विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन ईच ऑफ द 4 मशीन। ये चारों जॉब हम चारों मशीन में प्रोसेस कर सकते हैं। हर मशीन में इसका कॉस्ट क्या है? अलग अलग है। मशीन 1, 2, 3, 4। द प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ईच जॉब फॉर ईच मशीन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, हर जॉब का कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग मशीन में। ओके, मार्च 15 में भी आया हुआ है ये। फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। आपको क्या करना है? टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। क्या करना है? मिनिमाइज। ठीक है, लेट स्टार्ट। सबसे पहला क्या स्टेप है हमारा? रो मिनिमम, बरोबर। एवरी रो में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको बाकी सारे एलिमेंट से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला टेबल रेडी। पहले रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 25। सारे नंबर्स को हम 25 से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो पहला नंबर कितना हो जाएगा? 6, सेकेंड 0, थर्ड 8, फोर्थ 4, करेक्ट। नेक्स्ट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 21। तो पहला नंबर 4, सेकेंड 3, 2, 0। थर्ड में 19 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो 0, 2, 4, 5। उसके बाद में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 34। सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 2, 0 और 6। ठीक है, एक बार आपने जॉब असाइन क्या सब्ट्रैक्ट कर दे रो मिनिमाइज, हम चेक करेंगे सब कॉलम में भी 0 है क्या? हाँ, सभी कॉलम में भी 0 है, तो कॉलम मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम? सीधा असाइन करेंगे। क्या करेंगे? असाइन। सबसे पहला यूनिक 0 को देखेंगे। तो पहला जो आप देख रहे हो ये यूनिक 0 है, पूरे रो और पूरे कॉलम में एक ही है, तो इसको हमने असाइन कर दिया। नेक्स्ट कोई यूनिक है? ये भी यूनिक है, पूरे रो और कॉलम में एक ही है, इसको असाइन करेंगे। थर्ड ये भी यूनिक है, इसको भी असाइन करेंगे। फोर्थ सब यूनिक ही थे ऑलरेडी। ठीक है, तो 4 जॉब को हमने 4 मशीन अलॉट कर दी, तो हमारा सम क्या हो गया? कंप्लीट। अगर ये असाइनमेंट पूरा नहीं होता, 3 होता, 2 होता, तो हमें और करना पड़ता स्टेप, जैसे हमने पिछले सम में देखा। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा टेबल बनेगा हमारा जॉब, मशीन और कॉस्ट। तो पहला जॉब ए, कौन से मशीन को असाइन करेंगे? सेकंड। कॉस्ट क्या? कॉस्ट के लिए आप ओरिजिनल टेबल देखोगे 25। सेकंड बी के लिए, जॉब बी के लिए मशीन 4, कॉस्ट कितना है? थर्ड मशीन सी के लिए, जॉब सी के लिए मशीन 1, कॉस्ट 19। और जॉब 4 के लिए मशीन 3, कॉस्ट 34। क्या हो? रोमन नंबर कौन सा? ओके, हाँ 6, करेक्ट। 4 होना चाहिए, मिस्टेक। क्या होना चाहिए? 4, करेक्ट। वहाँ पे टेबल में बराबर है, यहाँ पे नंबरिंग में मिस्टेक हो गया। 4, करेक्ट। फिर लास्ट में क्या करेंगे? टोटल 99। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। टोटल मिनिमम कॉस्ट कितना हमारा? 99। तो पहला सम हमारा कंप्लीट। बहुत इजी था, एक ही बार में आपका काम हो गया। मूविंग अहेड, 7.1 का सेकेंड सम। 5 वैगन्स आर अवेलेबल एट स्टेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस आर रिक्वायर्ड एट 5 स्टेशन। ये 5 वैगन 5 स्टेशन में रिक्वायर्ड है। स्टेशन 1, स्टेशन 2, 3, 4 एंड 5। The mileage between various stations are given in the table below. ठीक है, how should the wagon be transported so as to minimize the mileage cover? आपको कम से कम डिस्टेंस कवर करना है, कम से कम माइलेज क्या करना है? कवर। तो ये आपका मिनिमाइज का सम हो गया, करेक्ट। यहाँ पे 5 वैगन है, 5 वैगन को
ये अलग अलग स्टेशन पे जाने के लिए अलग अलग माइलेज कवर करने पड़ेंगे। आपको कम से कम माइलेज कवर में सारे वैगन को, हर वैगन एक वैगन को एक स्टेशन पे असाइन करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, रो मिनिमाइज। क्या होगा, रो मिनिमाइज। सबट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो। फर्स्ट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो 5 को सभी एलिमेंट से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो टेबल रेडी। पहला नंबर कितना होगा, 5, नेक्स्ट थर्ड, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पहले रो, सेकंड रो में सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, 6। सारे नंबर को 6 से सबट्रैक्ट करेंगे। 7, 3, 0, 6 एंड 8। थर्ड में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2, 1, 0, 2, 2, 3। इसमें नेक्स्ट 9 स्मॉलेस्ट है, 9, 0, 3, 8 एंड 6, ठीक है। लास्ट में स्मॉलेस्ट कौन सा है, लास्ट रो में 6। तो कितना आएगा, 5, 0, 8, 13 एंड 4, करेक्ट। रो मिनिमाइज करने आज में कॉलम में चेक करें, कॉलम में 0 है, हर कॉलम में 0 है, नहीं। फर्स्ट कॉलम में नहीं है, फोर्थ कॉलम में नहीं है, फिफ्थ कॉलम में नहीं है। तो वी विल गो फॉर कॉलम मिनिमाइजेशन। Subtract the smallest element of each column from every element of that column, then assign through 0। कॉलम मिनिमाइज करने के बाद में हम असाइन भी करेंगे, ठीक है। तो कॉलम मिनिमाइज करते हैं। सबसे पहले कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1, तो 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, 4, 6, 0, 8, 4, ठीक है। सेकंड में तो 0 स्मॉलेस्ट है, तो यही नंबर एज इट इज जाएगा। थर्ड में भी 0 स्मॉलेस्ट है, सारे नंबर एज इट इज आएंगे। फोर्थ में 2 इज द स्मॉलेस्ट, तो कितना होगा, 11, 4, 0, 6, 11। इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3, तो कितना होगा, 3, 5, 0, 3, 1, ठीक है। हो गया आपका ये। उसके बाद में असाइन करेंगे। सबसे यूनिक 0 कौन सा है, ये रहा। रो में और कॉलम में एक ही है, असाइन किया। सेकंड कोई यूनिक नहीं है, तो आपको रो वाइज चेक करना है। सबसे पहले रो में चेक, रो वाइज में भी पहले से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है ना। तो पहले रो में 0 ये रहा, इसको असाइन करेंगे। जैसे इसको असाइन किया, बाकी सारे उस कॉलम में आने वाले, रो में आने वाले 0 कट। तो यहाँ पे कॉलम में 3 0 तीनों कट। नेक्स्ट में यूनिक नहीं है, करेक्ट, यूनिक नहीं है, तो कॉलम वाइज देखेंगे। सबसे पहले कॉलम में ये 0 आ रहा है, इसको असाइन किया, बाकी दोनों कट, ठीक है। जॉब कितना था यहाँ पे, वैगन्स कितने थे, 5, स्टेशन 5 थे, बट असाइनमेंट कितने हुए, तो हमारे पूरे असाइनमेंट नहीं हुए। तो हम स्टेप सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहले टिक द रो हैविंग नो असाइनमेंट, टिक द रो हैविंग, तो कौन से रो में असाइनमेंट नहीं है, रो 4 एंड 5 असाइनमेंट नहीं है, तो टिक करेंगे उसको, ठीक है। टिक किया, 4 और 5 को हमने टिक किया। उसके बाद में टिक द कॉलम हैविंग 0 इन द टिक रो। टिक रो में 0 कहाँ पर है, टिक रो में अगर आप देखोगे, दोनों रो में देखो तो ये तो 0 है, तो उस कॉलम को हम क्या करेंगे, टिक। थर्ड स्टेप, टिक द रो हैविंग असाइनमेंट द टिक कॉलम। टिक कॉलम में असाइनमेंट है, तो उस रो को क्या करोगे, टिक। फिर वापस चेक करेंगे, टिक द कॉलम हैविंग 0 इन द टिक रो। 0 है क्या टिक रो में, नहीं है। 0 होता तो हम कॉलम को टिक करते हैं। तो सारी टिकिंग कंप्लीट हो गई हमारी। अभी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन, टिक कॉलम और अनटिक रोज को कवर करेंगे, ठीक है। टिक कॉलम पे लाइन ड्रॉ किया और अनटिक रोज वहां पे भी लाइन ड्रॉ किया। अब आप देखोगे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट कौन सा है, 1 है। एक नया टेबल बनाएंगे, ठीक है। स्टेप 3, एक नया टेबल बनाएंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, यहाँ पे हमारा क्या वो 1। सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल द अनकवर्ड एलिमेंट, जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट। तो पहला हम वो करते हैं, तो 4 में से 1 गया तो 3, 10,
2, नेक्स्ट 7 2 5 2, नेक्स्ट 3 7 10 0। तो पहला स्टेप कंप्लीट हमारा ये, यहाँ तक सारे अनकवर्ड एलिमेंट को हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट ऐड इट टू द एलिमेंट विच लाई एट द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पे हम 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ ये दो जगह पे हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा 4 और 1। और बाकी सारे एलिमेंट रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो बाकी सारे एलिमेंट हमने लिख दिया। ये स्टेप के बाद में हम वापस से क्या करेंगे, असाइन करने की कोशिश करेंगे। सबसे यूनिक जीरो कौन सा है, अगेन ये यूनिक जीरो है, असाइन किया। उसके बाद में बाकी तो कोई यूनिक रहा नहीं है ना, कहीं रो में एक से ज़्यादा है या फिर कॉलम में एक से ज़्यादा है, बरोबर। तो कोई यूनिक नहीं रहा तो हम रो वाइज चेक करेंगे। पहले रो में ये यूनिक है, इसको असाइन कर देंगे। जैसे असाइन किया ये दोनों, नेक्स्ट थर्ड रो में यूनिक, रो वाइज तो नहीं है, कॉलम वाइज यूनिक है, करेक्ट। तो इसको असाइन करेंगे। सॉरी लास्ट वाला यूनिक रह गया ना। थर्ड में तो नहीं था, एक से ज़्यादा जीरो था। फोर्थ में तो जीरो है ही नहीं। फिफ्थ में एक जीरो है, तो हम इसको असाइन करेंगे। रो वाइज असाइनमेंट हो गया। अब हम कॉलम वाइज चेक करेंगे। थर्ड को असाइन नहीं कर पाए क्योंकि एक रो में एक से ज़्यादा जीरो है, थर्ड रो में एक से ज़्यादा जीरो है। तो अब हम कॉलम वाइज चेक करेंगे। कॉलम वाइज में जीरो एक ही है, तो इसको हम असाइन करेंगे। जैसे इसको असाइन करेंगे बाकी दो कट। ठीक है, इसको असाइन किया तो ये कट हुआ, और फिर हमने इसको असाइन करने पे ये कट हुआ। ठीक है, डन। अभी भी चेक करो कितने असाइनमेंट है आपके, 4। और मैट्रिक्स का साइज क्या है 5x5, बरोबर। तो आपके 5 असाइनमेंट होने चाहिए, बट ये 4 ही असाइनमेंट है। तो वापस से हम जो ऊपर के स्टेप्स है उसको हम वापस से रिपीट करेंगे। क्या स्टेप है वो, टिक द रो हैविंग नो असाइनमेंट। कौन से रो में असाइनमेंट नहीं है, 4। फिर टिक द कॉलम हैविंग 0 इन द टिक रो। टिक रो में 0 कहाँ पर है, ये रहा। तो इस कॉलम को हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, ओके। तो हमने कॉलम को टिक कर दिया यहाँ पे। उसके बाद में थर्ड स्टेप, टिक द, पहले वापस रिपीट करते एक बार वापस। टिक द रो हैविंग नो असाइनमेंट। ये जॉब रो 4 को कोई असाइनमेंट नहीं है, तो हमने इसको टिक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, टिक द कॉलम हैविंग 0 इन द टिक रो। 0 कहाँ पर है, ये रहा। तो उस कॉलम को हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। कॉलम को टिक किया, ओके। नेक्स्ट, और टिक द रो हैविंग असाइनमेंट इन द टिक कॉलम। टिक कॉलम में असाइनमेंट कहाँ पर है, ये रहा। तो उस रो को हम क्या करेंगे, टिक। फिर इसके बाद में टिक द रो हैविंग, टिक द कॉलम हैविंग असाइन 0 इन द टिक रो। टिक रो में 0 है क्या, टिक रो में 0 नहीं है, तो कॉलम को टिकिंग नहीं होगा। सारी टिकिंग कंप्लीट हो गई। फिर टिक कॉलम और अनटिक रो को आपको लाइन ड्रॉ करनी है, बरोबर। टिक कॉलम और अनटिक रो में क्या करनी है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो टिक कॉलम एंड अनटिक रो को हमने कवर कर लिया, बरोबर। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, जो ऊपर स्टेप लिखा है वो स्टेप रिपीट करना है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट फाइंड करेंगे। कौन सा स्मॉलेस्ट अनकवर्ड है, 2। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, या सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। सारे अनकवर्ड एलिमेंट में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अनकवर्ड एलिमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 1, ये 3 1, 10 हो जाएगा 8, 2 हो जाएगा 0, 7 हो जाएगा 5, 2 हो जाएगा 0, 5 हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा 0। हो गए सारे अनकवर्ड एलिमेंट क्लियर। अब जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड। तो ये कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट नंबर 3 और लास्ट का नंबर 2। ठीक है, ये सारे स्टेप्स होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, बाकी एलिमेंट एज इट इज नोट करेंगे। ठीक है, तो बाकी सारे एलिमेंट हमने एज इट इज नोट कर दिए। अब क्या करेंगे, यूनिक 0 को पहला असाइन करेंगे। कौन सा 0 यूनिक है, आई थिंक सो अभी कोई भी 0 यूनिक नहीं है, बरोबर। एक भी 0 आपको यूनिक दिख रहा है क्या,
एक रो में एक से ज़्यादा जीरो हो गया, एक कॉलम में एक से ज़्यादा जीरो हो गया, तो उसको यूनिक नहीं कह सकते हैं। तो रो वाइज हम चेक करेंगे। पहले रो में यूनिक है नहीं, सेकंड रो में यस, सेकंड रो में यूनिक मिल गया आपको, पूरे रो में एक ही जीरो है, तो इसको असाइन करेंगे। जैसे असाइन किया ये क्या हो जाएगा, कट हो गया। उसके बाद में थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं, फिफ्थ में हाँ, फिफ्थ में एक ही जीरो है, असाइन करेंगे। जैसे असाइन किया बाकी सारे जीरो कॉलम में कट, ठीक है। अब उसके बाद में देखो ये 4 वाला यूनिक हो गया, नहीं फर्स्ट वाला भी यूनिक हो गया है ना, फर्स्ट भी यूनिक हो गया और 4 भी यूनिक हो गया रो वाइज। बट हम पहले किसको असाइन करेंगे, फर्स्ट को, ऑर्डर वाइज जाएंगे। फर्स्ट जीरो को असाइन किया तो वैसे ही फोर्थ वाला जीरो कट, ठीक है। तो यहाँ पे भी वापस बचा है अपना थर्ड बचा है, थर्ड रो में एक से ज़्यादा जीरो है, तो रो वाइज तो असाइन नहीं कर पाए, कॉलम वाइज। पहले रो में आपको एक जीरो दिखाई दे रहा है, तो कॉलम वाइज हम इसको असाइन करेंगे। असाइन किया वैसे ही ये कट। वापस से आपका कितना असाइनमेंट हुआ, और कितने चाहिए थे हमें, 5, तो सारे असाइनमेंट नहीं हुए, तो वापस से हम क्या करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। टिक द रो हैविंग नो असाइनमेंट, कौन से रो का असाइनमेंट नहीं है, फोर्थ को नहीं है खाली, बरोबर। टिक द कॉलम हैविंग जीरो इन द टिक रो, ये रो में कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो 3 कॉलम को आपको टिक करना है, 1 2 3, तीनों कॉलम को टिक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, टिक द रो हैविंग असाइनमेंट इन द टिक कॉलम, टिक कॉलम में असाइनमेंट है तो उस रो को टिक करना है। ये असाइनमेंट है, इसमें ये असाइनमेंट है, इसमें ये असाइनमेंट है, बरोबर। तो अकॉर्डिंगली ये रो और लास्ट फिफ्थ वाला रो है ना, तीनों रो को हमने टिक कर दिया। फिर तीनों रो में जीरो है क्या कहीं पे, पहले में जीरो है बट और टिक हो चुका है, सेकंड में जीरो है नहीं, फिफ्थ में जीरो है नहीं, फोर्थ का तो ऑलरेडी हो चुका था, इस बार जो टिक किया उसमें चेक करना है। फिफ्थ में जीरो है नहीं, तो सारी टिकिंग हो गई। अभी टिक कॉलम और अनटिक रो पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। टिक कॉलम एंड अनटिक रो के थ्रू आपने सारे जीरोस को क्या किया, कवर किया, सारे जीरो कवर। नेक्स्ट स्टेप पे हम वापस यही स्टेप रिपीट करेंगे जो लिखे हमने यहाँ पे, है ना। स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पिक करेंगे, कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो सारे अनकवर्ड एलिमेंट को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, 0, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 4 3 4 2 2 9 हो गया। फिर हमें जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ पे क्या करेंगे, 1 स्मॉलेस्ट था, 1 को ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 3 1। बाकी सारे एलिमेंट क्या हो गए, एज इट इज, डन। वापस से हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे। सबसे यूनिक जीरो दिख रहा है आपको, कोई भी जीरो यूनिक नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे हम लोग, रो वाइज चेक करेंगे। 3 जीरो यहाँ पे एक ही है, इसको असाइन किया, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, कट। फिर इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, लास्ट वाला यूनिक है, इसको असाइन करेंगे, वैसे ये दोनों क्या हो जाएगा, कट, ठीक है। अब देखो वापस हो गया, अभी फर्स्ट में 2 है, थर्ड में भी 2 है, फोर्थ में एक ही जीरो है, इसको असाइन करेंगे। जैसे इसको असाइन करेंगे तो ये कट। अब पहले रो में एक ही जीरो है, फर्स्ट वाला असाइन किया तो ये कट, फिर ये एक अकेला बचा, बरोबर। तो यहाँ पे 5 असाइनमेंट हो गए हमारे पूरे, तो हमारे यहाँ पे सम हो गया। अब हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर के लिए हम टेबल बनाएंगे, वैगन माइलेज और माइलेज कवर्ड। अभी ओरिजिनल टेबल से आपको कंपेयर करना पड़ेगा, यहाँ पे ओरिजिनल टेबल नहीं है बट आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, ओरिजिनल टेबल के थ्रू कंपेयर करके आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं। वैगन 1 को हमने कौन सा स्टेशन दिया, सॉरी वैगन 1 को हमने यहाँ पे स्टेशन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माइलेज लिख दिया, यहाँ पे स्टेशन आना चाहिए, ओके। तो वैगन 1 को स्टेशन 1, माइलेज कवर कितना हो रहा है उसमें 10, ओरिजिनल टेबल में आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वैगन 2 को हमने कौन से स्टेशन असाइन किया, 3rd, और माइलेज है इसका 6। वैगन 3 को हमने 4th स्टेशन असाइन किया, माइलेज है 4। वैगन 4 को हमने
सेकेंड स्टेशन अलॉट किया और माइलेज है उसका 9। फिफ्थ वैगन को हमने फिफ्थ स्टेशन असाइन किया, माइलेज है उसका 10। और टोटल अप करेंगे, टोटल कम्स टू 39। अगर आप इस तरीके से असाइन करोगे तो आपका माइलेज कम से कम होगा, जो कि 39। ठीक है, तो ये सम होता है हमारा कंप्लीट। यही एक सम है जहाँ पे आप मिनिमम नंबर ऑफ लाइन 3 बार ड्रॉ करते हैं, इसके अलावा कोई सम में इतना आपको देखने नहीं मिलेगा। ये सम अगर आपने प्रॉपरली कर लिया मतलब ये चैप्टर आपको आ गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसका प्रैक्टिस थरो करना है आपको। ठीक है, ओके। तो मिनिमम माइलेज कवर्ड कितना अपना 39। ओके, नेक्स्ट हम हमारा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। क्या दिया है? मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने लिखा है, एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा, क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ओके। 5 डिफरेंट मशीन्स कैन डू एनी ऑफ द 5 रिक्वायर्ड जॉब। 5 मशीन्स है, 5 जॉब्स है, करेक्ट, विद डिफरेंट प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ईच असाइनमेंट हैज शोन बिलो। और हर जॉब का हर मशीन पे कितना कितना प्रॉफिट होगा वो आपको दिया हुआ है। तो आपको इन्फॉर्मेशन में प्रॉफिट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट। फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। आपको ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल फाइंड करना है। अब क्योंकि डिटेल प्रॉफिट की है तो हम लोग को ये मैक्सिमाइज का सामने समझना है। ठीक है ना, कॉस्ट होगा, डिस्टेंस होगा, कम से कम करने की कोशिश करेंगे, बट प्रॉफिट जैसी चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमाइज का सम है। तो मैक्सिमाइज के सम में एक स्टेप बढ़ जाता है हमारा, एक स्टेप बढ़ जाता है। ठीक है, क्या है वो स्टेप देखते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं। सिंस इट इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, सब्ट्रैक्ट ईच एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट विच इज 62 हियर। कितना है यहाँ पे? 62। 62 इज द लार्जेस्ट एलिमेंट। देन असाइनमेंट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन एज फॉलो। ठीक है, तो असाइनमेंट मैट्रिक्स को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लार्जेस्ट एलिमेंट, इसमें जितने भी लार्जेस्ट एलिमेंट है कौन से है वहाँ पे? वो 62। सारे नंबर्स को आपको 62 से क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि अब तक जो हमने सम देखे थे वो मिनिमाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे थे। तो ये मैक्सिमाइज के सम को मिनिमाइज के सम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बड़ा एलिमेंट को हमने पिकअप किया और सारे नंबर से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। इससे क्या होगा? जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा हो जाएगा, जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा। तो ये मैक्सिमाइज का सम किस में कन्वर्ट हो गया? मिनिमाइज का। फिर आप पूरी तरीके से जैसे करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे और बाद में आंसर कंक्लूड करोगे। ये टेबल को देखिए आंसर कंक्लूड करोगे आप। ठीक है, ये टेबल ही आपको आंसर देगा, बट आपको खाली स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एलिमेंट को ढूंढना है और उसमें से सारे एलिमेंट को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, फिर बाद में सॉल्व करना है। बाकी सारा सम सेम है, एक स्टेप बढ़ जाता है आपका मैक्सिमाइज वाले सम में। ठीक है, तो टेबल बनाते हैं हम लोग। सबसे पहला 62 माइनस 30 32। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 32। नेक्स्ट 62 माइनस 37 25। 62 माइनस 40 22। ठीक है, 62 माइनस 28 34। ठीक है, 62 माइनस 40 22। इस तरीके से सारे नंबर्स को आपको 62 से क्या करना है? माइनस। अगेन फटाफट करते हैं अभी। 22 38 35 41 26 22 30 29 32 27 37 24 22 26 and 26 33 0 62 minus 62 0 21 28 and 23। ठीक है, तो ये मैक्सिमाइज का सम किस में कन्वर्ट हो गया? मिनिमाइज के सम में, बरोबर। अब आप नॉर्मल जैसे सम करते हो वैसे ही करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या हमारा? रो मिनिमाइज। क्या है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा आपका?
सारे नंबर को आप 22 से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 10 3 0 12 0। ठीक है, इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 22, तो 0 16 13 19 एंड 4। इसमें स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट 22, तो 0 8 7 10 एंड 5। इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 22 15 2 0 4 4। इसमें स्मॉलेस्ट 0, तो सब सेम ही आएगा, स्मॉलेस्ट 0 है ना, सब नंबर सेम ही आएगा। अब आपको देखना कॉलम में 0 है क्या, सब पहले कॉलम में है, दूसरे कॉलम में है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, तो आपको कॉलम मिनिमाइज का स्टेप करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपका कॉलम मिनिमाइजेशन। ठीक है, ये वही रो मिनिमाइज किया हुआ स्टेप है। फिर सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम देन असाइन थ्रू 0। कॉलम मिनिमाइज करके हम क्या करेंगे, असाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला कॉलम एज इट इज, क्योंकि 0 है। सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम एज इट इज, फोर्थ कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 4। सभी नंबर को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहला 8, उसके बाद में 15 6 0 एंड 24। लास्ट में भी 0 है, सारे नंबर एज इट इज। ठीक है, अब सब रो और सब कॉलम में 0 आ चुके हैं। अब हम असाइन करेंगे। सबसे यूनिक 0 कौन सा है, लास्ट वाला यूनिक है, पूरे रो और कॉलम में एक ही है, तो हम इसे असाइन करेंगे। असाइन किया, उसके बाद में रो वाइज चेक करेंगे। यूनिक, पहले रो में तो यूनिक नहीं है, सेकंड रो यूनिक ही है, इसको असाइन करेंगे। जैसे असाइन किया ये क्या हो जाएगा, कट। फिर थर्ड, फर्स्ट में और फोर्थ में यूनिक नहीं है, बराबर। रो वाइज भी 2 0 आपको दिख रहे। कॉलम वाइज चेक करेंगे, कॉलम वाइज 2 है, सी वाले कॉलम में 2 है, डी वाले कॉलम में 1 ही है, तो इसको असाइन कर देंगे। इसको असाइन किया तो ये कट। ठीक है, अब सी वाले में भी 1 ही है, कॉलम वाइज भी ऑर्डर वाइज ही जाना है, पहले से लास्ट में। ठीक है ना, तो पहले ये 0, इसको असाइन किया तो ये कट। सब असाइनमेंट हो गए, नहीं, आपका जॉब 3 असाइन नहीं हुआ, करेक्ट। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टिक द रो हैविंग नो असाइनमेंट, टिक द रो हैविंग नो असाइनमेंट, टिक द कॉलम हैविंग 0 इन द टिक रो। 0 कहाँ पर है, ये कॉलम टिक हो जाएगा। फिर टिक द रो हैविंग असाइनमेंट इन द टिक कॉलम, असाइनमेंट यहाँ पर है, ये टिक। फिर टिक द रो, टिक द कॉलम हैविंग 0 इन द टिक रो। 0 है क्या, तो यहाँ पे कॉलम टिक नहीं होगा, हो गया। अब टिक कॉलम और अनटिक रो को कवर करेंगे। टिक कॉलम एंड अनटिक रो कवर्ड हो गए। अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा आपका, 5 4 है, हाँ 4। स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट क्या आपका 4। तो जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से 4 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहला 12, फिर 9, फिर 11, फिर 0 4 3 2 1, करेक्ट। अब जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, 1 2 3 पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, वहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड। तो कितना हो जाएगा, 14 19 37, बाकी सारे नंबर। ठीक है, अब वापस क्या करेंगे, असाइन करेंगे। यूनिक कौन सा है, लास्ट वाला यूनिक है। अगेन लास्ट वाले को पहले असाइन करेंगे, उसके बाद में रो वाइज 2 0 है, 2 0 है, 1 ही है, असाइन कर देंगे। जैसे असाइन किया ये कट, जैसे ये कट हुआ इसमें 1 ही 0 है, इसको असाइन कर देंगे। इसको असाइन किया तो ये कट। अब वापस फर्स्ट रो में 1 ही है, इसको असाइन कर देंगे, इसको किया।
तो ये कट। अब इस रो में एक ही जीरो है, इसको असाइन किया, सारे असाइनमेंट हो गए, ठीक है। अब आप इस टेबल को ओरिजिनल टेबल से कंपेयर करेंगे। कौन सा टेबल है ये? जो हाईएस्ट नंबर 62 था, करेक्ट। क्वेश्चन में जो दिया हुआ उस टेबल से आपको कंपेयर करना है और फाइनल आंसर नोट करना है। तो जॉब, मशीन और प्रॉफिट इन रुपीस, बरोबर। पहला जॉब को हमने कौन सा मशीन अलॉट किया? सी। प्रॉफिट कितना हुआ? 40। सेकंड जॉब को हमने कौन सा मशीन अलॉट किया? ई। और कितना प्रॉफिट है? 36। थर्ड मशीन को, थर्ड जॉब को मशीन ए, प्रॉफिट कितना है? 40। जॉब 4 को डी और 36, प्रॉफिट 36। और जॉब 5 को बी, प्रॉफिट 62, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कम्स टू 214, ठीक है। तो ये सम हुआ हमारा कंप्लीट। ये पहला सम था मैक्सिमाइजेशन का, थोड़ा सा अलग था। क्या किया हमने? पहला स्टेप खाली अलग था, सबसे बड़े नंबर को सारे नंबर से सब्ट्रैक्ट किया, सारे नंबर से, ठीक है। ये स्टेप अलग है, बाकी पूरा स्टेप सेम है, ठीक है। नेक्स्ट सम, ये जो सम का टाइप है वो रिस्ट्रिक्टेड अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। रिस्ट्रिक्टेड क्यों बोला हुआ है? क्योंकि कोई कोई मशीन के लिए कोई कोई जगह फिट नहीं है, ठीक है, इसलिए ये सम क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब मैं मशीन 2 को सी पे नहीं रख सकता और मशीन 3 को ए पे नहीं रख सकता, ठीक है। तो ये हो गया रिस्ट्रिक्टेड। सेकेंडली अनबैलेंस्ड बोला हुआ है। अनबैलेंस्ड यानी क्या? हाँ, नंबर ऑफ कॉलम 5 है और नंबर ऑफ रो 4 है, तो एक और रो होना चाहिए, तब जाके क्या होगा? ये बैलेंस। इसीलिए इसको हमने रिस्ट्रिक्टेड और अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम बोला है। आपको एग्जाम में लिखा हुआ आएगा नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 4 new machine M1, M2, M3 and M4 are to be installed in a machine shop। ये 4 मशीन को आपको मशीन शॉप में क्या करना है? इंस्टॉल करना है। There are 5 vacant places। इसके लिए 5 खाली जगह पड़ी अपने पास, A, B, C, D and E, ठीक है। Because of limited space, कम स्पेस होने की वजह से मशीन 2 कैनॉट बी प्लेस्ड एट C। मशीन 2 को हम लोग C में प्लेस नहीं कर सकते, वो जगह छोटी है, बरोबर। एंड मशीन 3 कैनॉट बी प्लेस एट ए। मशीन 3 को हम ए में प्लेस नहीं कर सकते। द कॉस्ट मैट्रिक्स इज गिवन बिलो। और आपको ये जो दिया हुआ है ब्रैकेट में नंबर्स, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? कॉस्ट। फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। अब क्योंकि ये ब्रैकेट में डिटेल जो नंबर्स आपको कॉस्ट की डिटेल्स दी हुई है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मिनिमाइज। क्या होगा? मिनिमाइज, ठीक है। मूविंग अहेड, द नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, बरोबर। therefore balance is, therefore it is an unbalanced assignment problem। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। इट कैन बी बैलेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डमी मशीन M5 विथ 0 कॉस्ट। तो हम एक डमी मशीन लिखेंगे M5, बट उसका कॉस्ट क्या होगा? 0, क्योंकि एक्चुअल में वो मशीन है ही नहीं। तो मशीन 5 इंट्रोड्यूस करेगी और उसके सारे नंबर्स क्या हो गए? 0, सारे कॉस्ट आपके 0 हो गए। इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम, और ये रिस्ट्रिक्टेड वाला भी है, क्योंकि हम यहाँ पे मशीन 2 को सी में प्लेस नहीं कर सकते, मशीन 3 को ए में प्लेस नहीं कर सकते, करेक्ट। सो वी विल असाइन अ वेरी हाई कॉस्ट अल्फा टू द प्रोहिबिटेड सेल। तो जो सेल में प्रोहिबिशन है, अलाउड नहीं कर सकते, वहाँ पे हम अल्फा की साइन इंट्रोड्यूस करेंगे। किसकी साइन इंट्रोड्यूस करेंगे? अल्फा की साइन इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये हमारा टेबल, हमने एक एडिशनल रो ऐड कर दिया यहाँ पर, बराबर। सारे नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए जो इसे टेबल में दिए हुए थे एज इट इज, खाली वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया को मैंने एज इट इज छोड़ दिया है, ठीक है। वहाँ पे हम यहाँ पे सिंबल थोड़ा अलग आ रहा है, यहाँ पे आपको अल्फा का साइन डालना है, ये वाला साइन डालना है। कौन सा? ये साइन। यहाँ पे थोड़ा अलग साइन आपको इंडिकेट दिखाई दे रहा होगा, बट आपको ये वाला साइन, हाँ एक्चुअली अल्फा वाला साइन डालना चाहिए, बट यहाँ पे अलग साइन आ रहा है, तो आप ये वाला साइन ही इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। सम करने के टाइम पे आपको ये वाला साइन ही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और लास्ट आपका M5, मशीन 5 में सारे कॉस्ट को क्या डाल दिया आपने? 0। तो ये प्रॉब्लम को हमने थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया ताकि हम सॉल्व कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप अपना सेम ही है, कॉस्ट वाला सम में मिनिमाइज है। तो पहला स्टेप क्या था हमारा? रो मिनिमाइज। क्या था? रो मिनिमाइज। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है?
4 है, 4 सारे नंबर को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 2 2 6 6 1 2। नेक्स्ट 4 4 3 0, ये अल्फा एच डी सी रहेगा 1 0, यहाँ पे साइन एच डी रहेगा अल्फा 2 है सबसे सबसे छोटा 2 है 4 7 4 0, सबसे छोटा 2 है 7 1 5 0 1 1, फिर ये तो 0 ही है, सब 0 0 एच डी। कॉलम मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, सब कॉलम में ऑलरेडी 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, असाइन, क्या करेंगे असाइन। सबसे पहले यूनिक 0 है क्या कोई, नहीं कोई यूनिक 0 नहीं है ना, आइदर रो में 2 है या फिर कॉलम में 2 है, कोई 0 यूनिक नहीं है। तो रो वाइज यूनिक देखेंगे, तो सबसे पहला यूनिक 0 ये रो वाइज, इसको अलॉट किया तो ये सेकंड रो में, सेकंड रो में नहीं है, थर्ड में है, इसको क्या बोला असाइन करेंगे। जैसे इसको असाइन किया ऊपर और नीचे कट। अब वापस मशीन 2 में एक ही 0 बचा, इसको असाइन करेंगे तो ये कट। मशीन 4 में एक ही बचा, असाइन किया तो ये कट। अभी इसको एक ही है पूरे 0 तो इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, तो अब देख सकते हैं 5 मशीन और 5 प्लेस और 5 असाइनमेंट है ना, तो आपने सभी को असाइन कर दिया। अब आप क्या करोगे, आपका फाइनल आंसर नोट करोगे, इस टेबल को ओरिजिनल टेबल से कंपेयर करेंगे। ठीक है, और हमारा आंसर हम नोट करेंगे। मशीन 1 को हमने कौन सा जो प्लेस अलॉट किया, ए, जहाँ पे कॉस्ट कितना था हमारा 4। मशीन 2 को बी, कॉस्ट कितना था हमारा 4। मशीन 3 को ई, तो कॉस्ट कितना था हमारा 2। मशीन 4 को डी, कॉस्ट कितना था, नहीं डी, मशीन 4 को डी है ना, मशीन 4 को डी, कॉस्ट कितना है 2। ठीक है, और मशीन 5 को 0, यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, प्लेस सी, जो कि कुछ है ही नहीं, डमी था ये तो आपका, कॉस्ट 0। फाइनल आंसर मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड, मिनिमम स्पेस नहीं आना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट क्या आना चाहिए यहाँ पे, मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट का डिटेल दिया था ना आपको, मिनिमम कॉस्ट इक्वल टू 12, कितना आना चाहिए 12। ठीक है, ओके। फिफ्थ सम, अगेन ये मैक्सिमाइज का सम है आपका। ठीक है, ध्यान इधर, अ कंपनी हैज अ टीम ऑफ 4 सेल्समैन, कितने सेल्समैन है 4, एंड देयर आर 4 डिस्ट्रिक्ट वेयर द कंपनी वांट टू स्टार्ट इट्स बिजनेस। 4 डिस्ट्रिक्ट में चार डिस्ट्रिक्ट के लिए 4 सेल्समैन सब अपॉइंट करने हैं हमें। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द कैपेबिलिटी ऑफ सेल्समैन एंड द नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, द कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट प्रॉफिट पर डे इन रुपी फॉर ईच सेल्समैन इन ईच डिस्ट्रिक्ट इज हैज बिलो। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, हर सेल्समैन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है कंपनी के लिए। ठीक है, फाइंड द असाइनमेंट ऑफ द सेल्समैन टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट विच विल यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको यील्ड करना है, यानी कि ये कौन सा सम हो गया मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज के सम में एक स्टेप क्या आपका अलग, क्या वो स्टेप है, तो हायर वैल्यू में से या सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको पिकअप करना है और सारे नंबर से क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन से है यहाँ पे 16, करेक्ट। तो सारे नंबर को हम 16 से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा यहाँ पे नंबर 0, सबसे पहले यहाँ पे 0, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 4 5, यहाँ पे 4 3 1 1, नेक्स्ट 1 1 5 2 3 2 2 1, करेक्ट। अब हमारा स्टेप होगा, अब ये मैक्सिमाइज के सम कन्वर्ट हो गया मिनिमाइज जैसे टेबल में, बरोबर ना। अब हम पहला स्टेप करेंगे रो मिनिमाइज। क्या करेंगे, एक बार आपने मैक्सिमम सम को मिनिमाइज के टेबल में कन्वर्ट कर दिया, अभी आपका स्टेप नॉर्मल जैसे चलता है वैसा ही। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट पहले में तो ऑलरेडी 0 है, फर्स्ट रो में ऑलरेडी 0 तो कोई चेंज नहीं, हैज इट इज
0 6 4 5। सेकेंड में स्मॉलेस्ट कौन सा है 1, तो 3 2 0 0। थर्ड में स्मॉलेस्ट 1 0 0 4 1। फोर्थ में 1, तो 2 1 1 0 हो गया आपका ये। अभी कॉलम वाइज चेक करोगे, सब कॉलम में 0 है क्या? हाँ, सब कॉलम में 0 है। कॉलम मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं है। असाइन करेंगे सीधा, ठीक है। सबसे पहला यूनिक 0 कौन सा है? कोई भी यूनिक नहीं है ना, कोई भी यूनिक नहीं है। तो सब रो वाइज यूनिक देखिए, रो वाइज में ये यूनिक है, इसको अलर्ट किया तो ये क्या हो गया कट, तो इसमें नहीं है। सी यूनिक है, पूरे रो में एक ही है, इसको असाइन करेंगे। डी में ये पूरा यूनिक है, इसको असाइन करेंगे तो ये कट। अब बी में ये यूनिक हो गया पूरे रो में, तो इसको हम असाइन करेंगे। सारे असाइनमेंट डन। अब हम इस टेबल को ओरिजिनल टेबल से कंपेयर करेंगे और फाइनल आंसर नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्समैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रॉफिट पर डे, सेल्समैन ए को हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट 1। प्रॉफिट कितना हो रहा है 16। सेल्समैन बी को डिस्ट्रिक्ट 3, प्रॉफिट 15। सेल्समैन सी को सेकंड, प्रॉफिट 15। और सेल्समैन 4 को डी को 4, प्रॉफिट 15। टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा 61, ठीक है। नेक्स्ट सम, लास्ट सम आपका 7.1 का लास्ट सम, ठीक है। ये सम आपका रिस्ट्रिक्टेड अनबैलेंस प्रॉब्लम है, अगेन सेम जो हमने 2 सम पहले किया था, है ना, सेम वैसे ही है। क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। In the modification of a plant layout of a factory, four new machine M1, M2, M3 and M4 are to be installed in a machine shop. 4 मशीन आपको इंस्टॉल करना है। There are 5 vacant places. 4 मशीन के लिए 5 vacant places है, A, B, C, D and E available. Because of limited space, machine 2 cannot be placed at C. मशीन 2 को आप C पे प्लेस नहीं कर सकते हो। एंड M3 कैन नॉट बी प्लेस एट A, और मशीन 3 को A में प्लेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ लोकेटिंग द मशीन एट द प्लेस इन 100 रुपीज इज एज फॉलो, ठीक है। आपको कॉस्ट दिया हुआ, क्या दिया हुआ? कॉस्ट। फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। अब क्योंकि आपको कॉस्ट दिया हुआ तो ये कौन सा सम हुआ आपका? मिनिमाइज का, ठीक है। अच्छा, ये रिस्ट्रिक्टेड भी और अनबैलेंस भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सब एक्सप्लेनेशन पार्ट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टेबल बना देंगे जहाँ पे एक रो एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि 5 कॉलम थे और 4 ही रो थे, तो एक एक्स्ट्रा रो के साथ में आपने टेबल बनाना है आपको, ठीक है। सारे नंबर जो दिए है इट इज सिवाय रिस्ट्रिक्टेड के। रिस्ट्रिक्टेड में आप अल्फा की साइन डालोगे, ठीक है, और लास्ट जो कॉलम है वहाँ पे आप डमी इंट्रोड्यूस करके 0 नोट कर दोगे, ठीक है। मेक श्योर साइन ऐसा नहीं, आपको अल्फा का साइन डालना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, बढ़ते आगे। अब क्योंकि ये मिनिमाइज का सम है, कॉस्ट का डिटेल दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? रो मिनिमाइज। क्या करोगे? रो मिनिमाइज। तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है इसमें? पहले रो में 9, तो 0 2 6 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है? 9, तो 3 0। यहाँ पे अल्फा की साइन नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत बड़े नंबर में से आप अगर छोटा सा अमाउंट माइनस करें तो भी वो नंबर बहुत बड़ा ही रहने वाला है, छोटा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे सेम अल्फा की साइन नहीं रहेगी, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 0, ठीक है। नेक्स्ट में 7 सबसे छोटा है, तो अल्फा 4 और 7 4 एंड 0। इसमें सबसे छोटा नंबर 7, तो 7 1 5 0 एंड 1। लास्ट में सब 0 है, तो 0 रह गया। कॉलम मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कॉलम में ऑलरेडी 0 है, कॉलम में 0 ऑलरेडी है, ठीक है। अब बढ़ते आगे, क्या करेंगे अभी? असाइन करेंगे। क्या करेंगे? असाइन। सबसे पहला असाइनमेंट कहाँ पे होगा? सबसे पहला असाइनमेंट होगा
पहले यूनिक जीरो देखिएगा, बरोबर ना? कोई जीरो यूनिक है क्या? नहीं। कोई भी जीरो यूनिक नहीं है, बरोबर। तो रो वाइज देखिए, रो वाइज में सबसे पहले ये आ रहा है, इसको असाइन करेंगे। वैसे ही है कट, सेकेंड रो में 2 जीरो है, थर्ड रो में 1 जीरो है, इसको असाइन करेंगे। जैसे इसको असाइन किया ऊपर और नीचे वैल्यूज कट। अभी M2 असाइन करेंगे तो ये कट। अभी M4 में 1 जीरो है, ये असाइन करेंगे तो ये कट। लास्ट असाइनमेंट, बरोबर। सारे असाइनमेंट हो गए आपके। अब इस टेबल को हम लोग ओरिजिनल टेबल से कंपेयर करेंगे। मशीन, लोकेशन और कॉस्ट, ठीक है। मशीन 1 के लिए लोकेशन A, कॉस्ट 9। मशीन 2 के लिए लोकेशन B, कॉस्ट 9। मशीन 3 के लिए लोकेशन E, कॉस्ट 7। मशीन 4 के लिए लोकेशन D, कॉस्ट 7। ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में मशीन 5 के लिए लोकेशन C, कॉस्ट 0, ठीक है। तो टोटल मिनिमम कॉस्ट कितना हुआ? 32। कितना हुआ? 32, करेक्ट। तो ये सब होता हमारा कंप्लीट। इसी के साथ में हमारा असाइनमेंट क्या हुआ? कंप्लीट। 7.1 भी कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे? सीक्वेंसिंग, ठीक है, सेकेंड पार्ट। ओके।